कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें हम लोगों का जो पूरा का पूरा टॉपिक था वो इस बात पे था कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तीन टॉपिक्स आपके आखिर होते क्या हैं। ऑब्वियस है कि इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान हमने ये भी बातचीत की थी कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होल्ड होता है, मतलब वेरियस फॉर्मूलेस के रिस्पेक्ट में हमने बात किए थे। लेकिन अभी हमको कम से कम इतना तो पता है कि फॉर्मूला भले याद होना हो कि किस तरीके से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तीनों प्रकार की कंडक्टिविटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। ये तो हमको कम से कम पता है। तो ऐसे केस में अभी आज का देखो हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आपके कंडक्टर में आपके कंटेनर में एक सर्टेन वॉल्यूम का क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। लेट्स से 100 ml इलेक्ट्रोलाइट आपके कंटेनर में मौजूद है और मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि उस कंटेनर के अंदर में हम और बाहर से पानी डाल देते हैं, ठीक है, मिलावट कर देते हैं, तो ऐसे में इस पर्टिकुलर फिनोमेना को या फिर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, पानी ऐड करने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से सॉल्यूशन बना हुआ था, ठीक है, और बाद में आप उसमें क्या कर रहे हो और एक्स्ट्रा पानी डालते जा रहे हो। दिस फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, डाइल्यूशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। तो अभी ध्यान से समझेंगे कि डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्वेंट बढ़ाते हो, एंड यूजुअली हम लोगों का सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है, बट कई केसेस में सॉल्वेंट कुछ दूसरा भी हो सकता है। बट मानकर चलते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट पानी है और अगर आप सॉल्यूशन जो कि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, आपके पास ये सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी क्या था, बोलो, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। अगर इस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, वाटर को ऐड करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, वाटर को ऐड करते हो, या फिर मैं ये कहूँ कि आप सॉल्वेंट को ऐड करते हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप इस पूरी प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, आप इस पूरी प्रोसेस में जो उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, क्या आप उनको इंक्रीज कर रहे हो, क्या नहीं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर पहले 100 थे तो मानकर चलते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स अभी भी कितने होंगे, 100 ही होंगे। यानी कि हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड नहीं कर रहे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी कैसी रह रही है, वैसी की वैसी ही रह रही है, रिमेन सेम, बराबर, वो वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन हाँ, हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सॉल्वेंट जो है उसकी क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बेसिकली क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये बेसिक मीनिंग होता है, किस चीज का बेसिक मीनिंग होता है, आप लोगों के डाइल्यूशन का, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाए जा रहे हो। आप डाइल्यूशन में क्या करते हो, आप वॉल्यूम इंक्रीज करते रहते हो, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, सोल्यूशन का। लेकिन जो उस सोल्यूशन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो सेम नहीं हो, मतलब वो चेंज नहीं होते, वो सेम के सेम ही रहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। तो डाइल्यूशन के लिए आपको ये 2 वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का डाइल्यूशन कर रही हूँ, तो इट मीन्स दैट कि हम उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, सोल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। या फिर दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो कि जो सोल्यूशन का ओवरऑल कंसंट्रेशन थी, आप उस सोल्यूशन की ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। आप इसको क्या कहते हो, डाइल्यूशन कहते हो। आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हो, डाइल्यूशन कहते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो डाइल्यूशन में हुआ क्या या डाइल्यूशन में करते क्या है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि तुम्हारे पास एक रसना का लेट से पैकेट है। अब रसना क्या होता है,
ये तुम में से क्या कहते हैं सभी को पता है, बट इमेजिन करो एक रसना के पैकेट से आप लोगों के पास 2 ग्लास बनता है वो पर्टिकुलर जूस। अब आ गया तुम्हारा एक और दोस्त, अब क्या ऑप्शंस हैं? या तो तुम रसना के पैकेट की क्वांटिटी इंक्रीज कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे पास एक ही पैकेट है। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं कि जो रसना का एक पैकेट है उसको पहले हम 2 ग्लास पानी में डिसॉल्व करते थे, क्योंकि आइडियली एक पैकेट के अंदर 2 ग्लास रसना बनाना चाहिए। बट सिंस मान लेते हैं हमारे 2-3 दोस्त और आ गए, अब हमारे पास पैकेट तो एक ही है, पैकेट की क्वांटिटी तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, पैसे भी है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जो 2 ग्लास पानी डालकर रसना बनाना चाहिए था, उस रसना में हम लोग 2 ग्लास 3 ग्लास जितने भी दोस्त आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम और पानी ऐड कर देते हैं। तो तुम अब टेस्ट करके देखना ये वाले नए वाले रसना को, तो क्या होगा, कोई फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि बस एक ऑरेंज कलर का पानी पी रहे हो और कुछ नहीं, कोई फील ही नहीं आने वाली, बस इतना लगेगा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ऑरेंज कलर का आप क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो, दैट्स ऑल। ठीक है, एक ऑरेंज कलर का सिर्फ क्या पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है। आप ये कहोगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार जो रसना का पैकेट था वो तो एक ही है, बट तुमने क्या किया, वहां पे जो पानी की क्वांटिटी है आप वो बढ़ाते गए। तो बस बेसिकली इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूशन करने के बाद जब तुमने उस रसना को पीकर देखा तो जो उसका टेस्ट आना चाहिए था, क्या वैसा टेस्ट आ रहा है? नहीं। क्या उससे बेहतर टेस्ट आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या उससे गंदा टेस्ट आ रहा है, मतलब फील ही नहीं आ रही है ऑरेंज वाली या मैंगो वाली? इट मींस दैट कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया है, डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन घट गई है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास एक सोल्यूशन बना हुआ था, आप उस सोल्यूशन में क्या कर रहे हो, आप पानी ऐड कर रहे हो या फिर जो भी है सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हो। तो डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, डाइल्यूशन की वजह से 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहला, सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और दूसरा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन घट जाती है, और तीसरा इस पूरे डाइल्यूशन की प्रोसेस में जो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं। पहले भी आपके पास एक पैकेट रसना था, अभी भी आपके पास एक ही पैकेट रसना है, तो वो जो क्वांटिटी ऑफ रसना पार्टिकल्स थी वो अभी भी सेम ही है। ये 3 चीजें होती है डाइल्यूशन के दौरान। क्या? पहला, वॉल्यूम इंक्रीज होना यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, और तीसरा सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास क्या हो जाते हैं, बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो क्या हो जाते हैं, उतने के उतने ही रहते हैं। ये हम लोगों ने आज की क्लास को शुरू करने से पहले ये वाला पर्टिकुलर एक कंसेप्ट सीखा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम लोग मूव करते हैं। देखो जरा पॉइंट नंबर 2 तुम लोगों की लाइफ में क्या है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस बारे में कि जब आप पानी डालते हैं तब क्या होता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट में आप जब पानी डालते हो तब एक्चुअली होता क्या है। सॉल्ट बोलो या फिर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट कहो, ठीक है, सॉल्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट, उनके अंदर में यदि हमने लेट्स से वाटर ऐड किया, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वाटर ऐड करो, आप वाटर के बदले कोई दूसरा सॉल्वेंट भी ऐड कर सकते हो, बट यूजुअली पानी हम लोगों का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसलिए मैं भी पानी पानी ही बोलती हूँ, बट अदरवाइज तुम सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हो। आप सॉल्वेंट डालते हो, क्या होता है आपके सॉल्वेंट डालने से, जो भी सॉल्ट होता है, जैसे ही उस सॉल्ट को दिखेगा कि अरे वाह मेरे आजू बाजू पानी है, ठीक है, तो वो सॉल्ट ये दिखेगा कि पानी होने की वजह से उस सॉल्ट के अंदर जो आयंस थे वो आयंस टूटना शुरू हो जाएंगे, डिसोशिएट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि पानी डालने के बाद आपका जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट की डिसोशिएशन जो प्रोसेस होती है, वो डिसोशिएशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आयंस फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। आयंस का जो फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन बोलो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके घर में एक डब्बा है जिसमें नमक है, हमें सभी को पता है नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। अगर वो नमक वैसे ही डब्बे में पड़ा हुआ है
तो करोड़ों सालों तक वो नमक वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन कभी भी उस नमक से Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव क्रिएट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना उसके अंदर से Na पॉजिटिव क्रिएट होगा, ना उसके अंदर से Cl निगेटिव क्रिएट होगा, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा उसके अंदर से। लेकिन जैसे ही आप उस नमक के डब्बे में थोड़ा सा पानी डाल दो, ज्यादा मत डालना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी डालना, तो उस थोड़े से पानी की वजह से जो वो पानी जितने नमक के पार्टिकल्स के संपर्क में आएगा, उन सारे नमक के पार्टिकल्स को जिन जिन के संपर्क में आएगा, ध्यान से सुनना, ऑब्वियसली तुम 1 किलो नमक में 1 ml पानी डालोगे तो सारा नमक थोड़ा डिसोशिएट होगा, वो 1 ml पानी जिस नमक के कांटेक्ट में आएगा उतना ही डिसोशिएट होगा। तो वही मैं कह रही हूं, अगर आप उस नमक के डब्बे में पानी डाल देते हो तो वो पानी जितने भी नमक के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा, उन सारे नमक के पार्टिकल्स को वो उनके आयंस में तोड़ देगा। यानी कि होगा क्या कि आप लोगों के पास जो NaCl है वो पानी के संपर्क में आते बराबर कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि आयंस क्रिएट हुए। तो बेसिकली सॉल्ट में पानी डालने से क्या होता है? आयंस क्रिएट होते हैं। सॉल्ट में पानी डालने से क्या होता है? आयंस क्रिएट होते हैं। और क्या ये आयंस हमारे लिए यूजफुल है? सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या ये आयंस हमारे लिए किसी भी प्रकार से यूजफुल है? बिल्कुल, बहुत यूजफुल है। जैसे कि हम ये बातचीत करते हैं ना कि फिजिक्स वाले लोग कि जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, इन इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इन वायर्स के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? हम कहते हैं क्योंकि इन वायर्स के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है? नो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस में, लिक्विड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में करंट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो नहीं, प्रोड्यूस नहीं होती है, ट्रैवल नहीं करती, वो आगे ट्रैवल करती है बिकॉज ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स यानी कि कैटायंस एंड अनायंस। इसका मतलब कैटायंस और अनायंस जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, वो कैटायंस और अनायंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं, है ना। पॉजिटिव कैटायन जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, नेगेटिव अनायन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो वो अपना मूवमेंट शुरू करते हैं आयंस लोग। क्या करते हैं आयंस लोग? अपना अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। और इसी आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, बताइए क्या होती है? कंडक्ट होती है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ चार्ज फ्लो होता है। तो यस, इट इज हेल्पफुल टू अस। ये जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं। और ये किस तरीके से हेल्पफुल हैं कि जैसे ही आयंस फॉर्म होते हैं, दे स्टार्ट देयर मूवमेंट। दे यानी कि मैं बात कर रही हूँ आयंस की, स्टार्ट देयर मूवमेंट। वो अपना अपना मूवमेंट क्या कर देते हैं? बोलो, शुरू कर देते हैं। और जब उनका मूवमेंट शुरू होता है तो उस मूवमेंट की वजह से बोलो क्या होता है? देन आप लोगों का करंट फ्लोस, तब उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट जनरेट होता है, या फिर आप कह सकते हो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि पानी डालने से क्या कोई फायदा हुआ, तो तुम उसको जवाब दोगे हाँ हुआ। पानी डालने से आयंस प्रोड्यूस हुए, आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हुए, ज्यादा प्रोड्यूस होने से क्या हुआ? वो लोग फ्लो होना शुरू हुए, फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो इमेजिन करिए घर में जो नमक का डब्बा रखा है, दैट इज सॉलिड NaCl, क्या कभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? कभी नहीं, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उस नमक के अंदर का जो Na पॉजिटिव है और उस नमक के अंदर का जो Cl नेगेटिव है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही टाइटली जुड़े हुए हैं। इतने टाइटली जुड़े हुए हैं कि वो मूव नहीं कर सकते, और अगर मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी बताओ? इसीलिए पानी डालने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होता है? बोलो, बढ़ता है।
ठीक है। जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, बल्कि इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, बट फिलहाल के लिए इसको याद रखो कि ऑन डाइल्यूशन पानी डालने से क्या होता है, आप लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टिविटी बताइए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि वहां पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आयंस आर प्रोड्यूस, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगेन बातचीत, हम इसी सेम टॉपिक को मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी, बट फिलहाल अभी मेरी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से आप लोगों की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहो या फिर तुम सिंपली कंडक्टिविटी कहो, मर्जी तुम्हारी है। तो किस तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और या फिर कंडक्टिविटी का में वेरिएशन आता है जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं सोल्यूशन को। मतलब हमको ये चीज़ देखनी है, मतलब डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी बढ़ी कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी घटी। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैंने ऊपर के प्रवचन दिए, उस प्रवचन से तुमने क्या शिक्षा ली कि अरे वाह, कंडक्टिविटी तो डाइल्यूशन करने से बढ़ती है। तो मेजॉरिटी 99% स्टूडेंट इसको रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि अच्छा हाँ, फिर तो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा मत रट्टा मारना, आप सोचना, अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालना कि भैया वो किस कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। फिलहाल अभी ये बात कर रहा है किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल मत ठूसो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगी, क्योंकि आपने ऊपर मुझे बताया था। ऐसा मैंने सिर्फ वहां पे समझाया था कि पानी डालने से होता क्या है। अभी मैं डिटेल एनालिसिस यहाँ पे लेकर देखते हैं अपन क्या होता है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 हमको ये समझना होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का भैया आखिर मतलब क्या होता है। तो कल तुमको ठूस ठूस के तुम्हारे दिमाग में ये चीज बताई गई थी कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर है और इनका जो एरिया है वो हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लिया है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में बोलो वॉल्यूम कितना होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहां से अगर कोई मुझसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है, तो मैं कहूंगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं कहूंगी 1 ml। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। और फिर तुम इसमें अपनी वो डिवाइस डालो, कंडक्टोमीटर। ठीक है, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं कंडक्टोमीटर। छोटी सी पेंसिल की जैसी ट्यूब होती है, मार्कर के जैसी मान लो, वो हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर अपना वो डिप करते हैं। ये डिप करने के बाद इसको अटैच किया जाता है, एक ऐसा डिस्प्ले होता है। उस डिस्प्ले में आपको क्या दिखती है, रीडिंग्स दिखती है। मतलब रीडिंग्स मतलब बेसिकली आपको वैल्यूज दिखती हैं, आपको पता चलता है कि उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है। तो आप क्या कर रहे हो, कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो। किसकी कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो, 1 ml के सोल्यूशन की, है ना। आप क्या कर रहे हो, कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो किसकी, 1 ml के सोल्यूशन की। तो जब 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर की जाती है, तो पर्टिकुलरली उसी कंडक्टिविटी को, चुप रहो, उसी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। उसी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सोल्यूशन में, वो बस भैया इतना बोलता है। सिर्फ 1 ml में भैया मेरे को कंडक्टिविटी निकालनी है, सिर्फ 1 ml में, सिर्फ 1 ml की कंडक्टिविटी से मुझे मतलब है। अब ध्यान से सुनोगे, हम मान के चलते हैं कि लेट आपके पास जो ये आपका पूरा का पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑब्वियस है इलेक्ट्रोलाइट होगा, अच्छे से भरा हुआ है ना। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल वॉल्यूम है, मान लो वो 500 ml है। 500 ml का आपके पास क्या है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। 500 ml आपने इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा है। अब 500 ml का जो भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे, उस इलेक्ट्रोलाइट के पास कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट के पास। हो सकता है 10 पार्टिकल हो सकता है 6 पार्टिकल हो, कुछ तो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कुछ तो पार्टिकल्स होंगे।
अच्छा, मान लेते हैं इसके पास 500 ml इलेक्ट्रोलाइट के पास 30 आयंस है। कितने आयंस है? 30 आयंस। मैं पार्टिकल्स नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? आयंस। ठीक है, 30 आयंस है प्लस मान लेते हैं 70 मॉलिक्यूल्स है। 70 मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो अभी डिसोशिएट होने के हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो अभी डिसोशिएट होने के हैं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो अभी डिसोशिएट होने के हैं। 30 डिसोशिएट हो गए, उनकी वजह से 30 आयंस क्रिएट हुए, बट 70 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिसोशिएट नहीं हुए। अब तुमने मान लेते हैं डाइल्यूशन कर दिया। तुमने क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करना मतलब और पानी ऐड करना। तो और पानी ऐड करने का मतलब क्या होता है? मान लो कि अब तुम्हारे पास वॉल्यूम हो गया 800 ml। तुम्हारे पास अब वॉल्यूम कितना हो गया? 800 ml। तो 800 ml में क्या अभी भी सिर्फ 30 आयंस ही होंगे? क्या अभी भी सिर्फ 30 आयंस ही होंगे? नहीं। जब आप और पानी डालोगे तो जो 30 आयंस आपके पास पहले से थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो जो 70 मॉलिक्यूल्स थे जो डिसोशिएट नहीं हुए थे, जो बेचारे अनडिसोशिएटेड थे, वो लोग देखेंगे कि अरे वाह पानी आ रहा है, और पानी आ रहा है वो ये सोचेंगे, और ये सोच के क्या होगा? वो और टूटने लगेंगे। मतलब जो लोग नहीं टूटे थे वो भी टूटने लगेंगे। तो 70 पार्टिकल्स में से मान लेते हैं 20 आयंस नए वाले और क्रिएट हुए, नए वाले और क्रिएट हो गए, और 50 वाले बोलो अब कौन है? आपके अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स है। 50 वाले अब कौन है? आपके अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल है। तो मेरी को एक बात बताओ कि पानी ऐड करने से नंबर ऑफ आयंस पहले कितने थे? 30, और अब नंबर ऑफ आयंस अब बोलो कितने हो गए? अब हो गए 50 आयंस। आयंस की संख्या बढ़ गई डाइल्यूशन करने से, जैसा कि मैंने बताया था ऊपर भी कि डाइल्यूशन करने से आयंस बनते हैं। आयंस की संख्या बढ़ गई, तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या सोचते हैं कि अरे वाह फिर तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हाँ भैया, कंडक्टिविटी बढ़ती है, पूरे के पूरे सोल्यूशन की बढ़ती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे सोल्यूशन की बढ़ती है। लेकिन हम लोगों का एम क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को पूरे के पूरे सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब कितने से? 1 ml से है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को पूरे के पूरे सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब किस भैया, किस चीज से है? उसको मतलब इस चीज से है कि 1 ml के साथ क्या हुआ, 1 ml में क्या हुआ। बाकी दुनिया उससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे पास 800 ml है, तुम्हारे पास 8000 ml है, क्या है क्या नहीं है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है, वो ये कि 1 ml के साथ क्या हुआ। ठीक है, 1 ml के साथ क्या हुआ, उसको इस बात से मतलब है। तो तुम बोलोगे कि ठीक है भैया, अगर तुझे 1 ml से मतलब है तो चलो हम चेक करते हैं कि आखिर 1 ml वाली के साथ क्या हो रहा है, 1 ml के साथ क्या हो रहा है। तो अब इस चीज को समझाने के लिए तुम्हारी बुक ने देखो कितना वंडरफुल एग्जाम्पल लिया है। थोड़ी वैल्यूज गंदी हैं बट एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है। हम लोग भी उसी एग्जाम्पल को लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, क्यों मैं अलग से वैल्यूज वगैरह लूं। देखो क्या बोल रहा है आपका बुक वाला, ऐसे देखेंगे, ये जो ब्लू कलर का डब्बा है ना, इस ब्लू कलर के डब्बे पे मेरा पूरा फोकस, वो ये कह रहा है कि आपके पास पहले 100 ml का सोल्यूशन था जिसके पास टोटल आयंस 8 × 10⁻20 इतने थे, बराबर इतने आयंस टोटल थे। मतलब 100 ml में अगर कोई पूछेगा कि आयंस की संख्या कितनी है तो मैं ये कहूंगी 8 × 10⁻20। बहुत सारे आयंस हैं, इतने सारे आयंस थे। बट जैसे कि मैंने अभी अभी तुमको प्रवचन दिया कि टोटल आयंस कितने हैं या टोटल वॉल्यूम कितना है, उससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 100 ml में कितने आयंस है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 1 ml में कितने आयंस हैं अगर कोई तुमसे ये पूछेगा तो तुम उसको नहीं बता दोगे कि 1 ml में कितने आयंस होंगे। ये तो उसी तरीके की बात हुई कि 12 केले लेट से 100 रुपए के आते हैं, तो एक केला कितने का आएगा? 100 / 12, बचपन की मैथमेटिक्स। तो सिमिलरली 100 ml के इलेक्ट्रोलाइट में इतने आयंस थे। तो यदि इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ 1 ml का होता तो बताओ उसके पास नंबर ऑफ आयंस कितने होते? नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, 1 ml में कितने होते? तो आप कहते कि ये लो आप इस तरीके से निकाल लो 1 ml में कितने होते।
तो मैंने ये कैलकुलेशन किया और इससे मुझे ये पता चला कि 1 ml में 8 इंटू 10 की पावर कितने 18 आयंस हैं। टोटल 100 ml में कितने हैं वो मत सोचना, 1 ml में कितने हैं वो सोचना। और एक ही ml के लिए मैं क्यों निकाल रही हूं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को यार 1 ml से मतलब है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किससे मतलब है, 1 ml से मतलब है। अच्छा अब बात आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वाला तुमसे ये कह रहा है उसका मन हुआ डाइल्यूशन करने का, किया उसने डाइल्यूशन करने से जो पहले सोल्यूशन 100 ml का हुआ करता था, अब उसने उस सोल्यूशन को अब उस सोल्यूशन को बना दिया कितने ml का, 1000 ml का। और तुम तो जानते ही हो, जैसा कि अभी तुम्हें ऊपर बताया, कि डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बुक वाला कह रहा है कि अब नए नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन मेरे पास कितने हैं, 64 इंटू 10 की पावर 20। ये सब ना अज्यूम किए हुए नंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ तुम्हें समझाने के पर्पस के लिए ये अज्यूम किए हुए नंबर्स है, रियलिटी से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये 1000 ml में इतने आयंस हैं, बट तुम तो अगेन उसी जिद पर अड़ गए, नहीं मैडम हमको 1000 ml से कोई मतलब नहीं है, आप तो बस इतना इतना बताओ कि 1 ml में कितना होगा। तो मैं बोलूंगी जा भाई निकाल ले 1 ml में कितना होगा। तो तुम बोलोगे कि नाउ अगर मुझे ये निकालने को दिया जाए कि नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगी कि 64 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 1000। समझ रहे हो। अच्छा तो बेसिक मैथमेटिक्स की 10 की पावर कितना आ गया बताओ, यहाँ पे ये आ गया 17। कैसे आया, ये 10 की पावर 3 थी, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया। इस तरीके के पावर वाले कैलकुलेशंस ऑलरेडी हम लोग काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इतने आयंस आए अभी, इतने आयंस आए अभी, क्या ये बात दिमाग में जा रही है, इतने आयंस अभी आए, इतने आयंस अभी आए। और पहले कितने आयंस थे उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके पास इनिशियली कितना आयंस थे, इनिशियली आपके पास 1 ml में कितने आयंस थे, 8 इंटू 10 की पावर 18। और अभी नाउ अब आपके पास आयंस कितने हैं, 64 इंटू 10 की पावर 17, ये आपके पास है। अच्छा अगर मैं तुम में से कई लोगों को अगर पूछूंगी कि अब पर ml मतलब 1 ml में यहां से यहां जाने पर आयंस बढ़े कि घटे, तो तुम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग मुझे बोलेंगे मैडम बढ़ गए, क्योंकि वो इसको देखेंगे, जैसे कि ये पहले 8 था और ये बोलो क्या हो गया 64 हो गया, वो इसको देखेंगे, नहीं मैडम देखो ना आखिर 8 का 64 भी तो हो गया ना, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हो। वो मुझको ये जवाब देंगे कि आप देखो ना वहाँ पे 8 का 64 हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है क्या 8 का 64 होते हुए। तो मैं उसको बोलूँगी हाँ भाई मुझको दिख तो रहा है कि 8 का 64 हो गया है, लेकिन तू एक बात ये भी तो देख, एक बात ये भी तो देख कि वहाँ पे पावर के साथ क्या हुआ है, पहले पावर 18 थी, पावर 17 हो गई, यानी कि पहले मैंने तुमको दिए थे 100 रुपए, अब मैं तुमको दे रही हूँ 10 रुपए, एक जीरो कम कर दिया। तो एक जीरो कम कर देने से भैया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसको रुको ऐसे समझते हैं एक और बार, ये क्या हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि इनिशियली आपके पास कितने रुपीस थे, अपन रुपीस के टर्म्स में बातचीत करते हैं, ठीक है। आपके पास 8 इंटू 10 की पावर 4 रुपीस थे, यानी कि आपके पास इतने रुपीस थे। इतने रुपीस मतलब कितने, 80,000 रुपए थे आपके पास पहले, बराबर। अच्छा अब मैंने क्या किया, 8 को कर दिया 85, 8 का क्या कर दिया 85, और 10 की पावर 4 का कर दिया मैंने 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 का मैंने कितना कर दिया 10 की पावर 3, ये इस तरीके का। अब तो मुझे बताओ यहाँ कितना हो गया 85 और पीछे में आ गया 3 जीरो, ये कितना हो गया 85,000। तो वैसे ही यहां पर भी ये देखो आफ्टर डाइल्यूशन आपके पास नंबर, एक मिनट अब आफ्टर डाइल्यूशन मेरे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, ये कहाँ चला गया, कहाँ की थी को कैलकुलेशन, 20 में से 3 गया 17, एक मिनट, चलो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसकी पावर 17 है और इसकी पावर 18 है, तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसको भी 17 पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा,
अगर मैं इसको 17 की पावर में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, और ये तो वैसे का वैसे ही रख दो। अब तुम मुझे देखकर बताओ, अब मैंने दोनों पावर्स को सेम कर दिया। अब देखो, पहले यहाँ पे 80 था और अब यहाँ पे कितना हो गया 64। क्या ये चीज की घटी? ये चीज तो घट गई, यानी कि पहले 1 ml में 80 इंटू 10 की पावर 17 पार्टिकल्स हुआ करते थे, और अब आफ्टर डाइल्यूशन आप लोगों के पास उसी 1 ml में 64 इंटू 10 की पावर 17 पार्टिकल्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml अब क्या हो चुके हैं? रॉबी रो मत, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या हो चुके हैं? डिक्रीज हो चुके हैं। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज हुआ है। 1 ml ध्यान से सुनना, किसमें? 1 ml में डिक्रीज हुआ है। 1 ml में डिक्रीज हुआ है। 1 ml में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। 1 ml में डिक्रीज हुआ है, 1 ml में सिर्फ। लेकिन अगर मैं पूछूंगी कि सोल्यूशन में क्या हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? पहले सोल्यूशन में इतने थे, अब सोल्यूशन में इतने हैं। तो सोल्यूशन में तो इंक्रीज हो गया, बट हमें सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, हमें 1 ml से मतलब है। तो 1 ml में क्या हो रहा है? 1 ml में तो डिक्रीज हो रहा है। और अगर आयंस को तुम डिक्रीज कर दोगे तो कंडक्टिविटी भी बोलो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं होता। डाइल्यूशन करने से जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मतलब होता है 1 ml से, और 1 ml में कितने आयन से, इससे मतलब होता है। और जब हम डाइल्यूशन करते हैं ना, तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पूरे सोल्यूशन में भले इंक्रीज होते हैं, लेकिन 1 ml की क्वांटिटी बोलो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 1 ml की क्वांटिटी बोलो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए कंडक्टिविटी को अगर मैं अगर मैं डाइल्यूशन करूंगी और बोलूंगी कंडक्टिविटी बढ़ी कि घटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोलना है, जैसे कि तुम्हारी बुक वाला कंडक्टिविटी बोलता है सर, तो कंडक्टिविटी में क्या चेंज आया, तो आप ये लिखोगे कि आप लोगों की कंडक्टिविटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है कंडक्टिविटी। किसके साथ? आप लोगों के डाइल्यूशन के साथ। ये जो बुक में ये इतना लंबा चौड़ा फालतू का प्रवचन लिखा है ना, इसको हटा दो। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बस इतना याद रखो कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी बोलो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। किस चीज के साथ? डाइल्यूशन के साथ। बुक वाले ने डाइल्यूशन के बदले कंसंट्रेशन वर्ड का प्रयोग किया था, बट मैं तुमको बता दूं कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के इनवर्स नातेदार होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम डाइल्यूशन बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन मतलब पानी और ऐड करोगे, अगर आप और पानी ऐड करोगे तो आपके पानी ऐड करने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कंडक्टिविटी का और डाइल्यूशन का आपस में कैसा लेना देना है, तो हम कहेंगे इनवर्स का लेना देना है। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घटेगी। अच्छा, ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि वॉल्यूम का और कंसंट्रेशन का आपस में कैसा लेना देना है, तो तुम अगेन यही कहोगे कि जो आप लोगों की कंसंट्रेशन होती है और आप लोगों की जो वॉल्यूम होती है, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अभी ऊपर तो बताया था यार, और अगर ऊपर नहीं भी बताया था तो ये चीज तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। चल रहे चुप हो जा, ठीक है। 2 मिनट देखो, इसके आगे का जो टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, हम लोग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो रॉबी महाराज है कुछ ज़्यादा ही रो रहे हैं नीचे जाने के लिए, ठीक है। बस इसको ओवर कर लेते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारी वॉल्यूम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्लब करूं तो क्या यहां से तुमको ये चीज दिख रही है अपनी आंखों से कि कंडक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का आपस में कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा? डायरेक्ट। यानी कि कंडक्टिविटी अगर बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंडक्टिविटी
मतलब कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी भी घटेगी। और यही सेम चीज देखो तुम्हारे बुक वाले ने भी लिखी है। बुक वाले ने हेडिंग क्या दी है, उसकी हेडिंग को पढ़ो। बुक वाले की हेडिंग ये है कि कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन है। उसकी ये हेडिंग नहीं है कि डाइल्यूशन के साथ क्या वेरिएशन है, बट मैंने तो पूरी बातचीत तुम्हें डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट पे पढ़ा दी। बताओ, तो फिर ऐसे में डरना नहीं है। सिंपल लॉजिक है कि डाइल्यूशन को आप बढ़ाओगे, ठीक है, कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन डायरेक्टली होते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली होते हैं। बस इतना सा तुमको याद रखना है। ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ और सिर्फ यही 2 लाइन का सारांश है। बस ये इतना, यहां से लेके यहां तक कि कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे या डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ा, ठीक है। और जिस इंसान ने डाइल्यूशन के टर्म्स में याद रखा है उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे अगर मैं ये कहूंगी डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा राइट टू लेफ्ट, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। दोनों में से कोई एक रूल याद रखो, दूसरा वाला उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये हमने बातचीत की कि कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। अभी हम लोगों की जो नेक्स्ट बातचीत है वो ये है कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें ऐसा लगेगा अरे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में सिर्फ मोलर वर्ड से क्या इतना फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो हमें चेक करना है कि मोलर कंडक्टिविटी को डाइल्यूशन से कैसा फर्क पड़ता है। यूजुअली डाइल्यूशन वर्ड्स ही लिखा रहता है बुक में, बट हमारा बुक वाला महान है, उसने कंसंट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम पूरी पढ़ाई डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम रिवर्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्स के दोस्त होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, इनवर्स वाले। ठीक है, तो अभी पहले इसको नीचे जाने के लिए इसका दरवाजा ओपन कर देते हैं, तो चूं 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 करके तुम्हारी पूरी क्लास से बर्बाद कर देगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इसके बाद वाले वीडियो में तुमको मिल जाएगी। तो बेसिकली आज का जो हमारा टारगेट है ना, वो यहाँ तक पढ़ने का है, यहाँ तक हमको पढ़ना है, ताकि हम लोग कल से कोलरॉश लॉ स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो इसकी बाद वाली क्लास में मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वैरी होगी डाइल्यूशन के साथ, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है।